उम्र में 2 साल छोटी लेकिन राहुल गांधी से पहले सियासत में काका गागा सीखने वाली प्रियंका वाड्रा 23 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक तौर पर केरल के वायनाड से नामांकन करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुकी हैं, जबकि राहुल गांधी साल 2004 से लगातार सांसद हैं। इसमें 2004 2019 तक अमेठी, 2019 से 2024 तक वायनाड और वर्तमान में फिर से वापस यूपी की रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव का मैनेजमेंट 1998 और राहुल गांधी का 2004 से देख रही हैं। एक समय था जब लोग प्रियंका को ही कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी की छवि सीधे, सरल और शांत दिखाई देती थी। इसीलिए अमेठी के कार्यकर्ता और तमाम लोग ये नारा लगवाते थे, अमेठी का डंका, बिटिया प्रियंका। कांग्रेस में छोटे बड़े सभी नेता परसेप्शन बनाने में लगे थे और कहते थे कि प्रियंका गांधी में दादी इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है। इसके पीछे तर्क था कि प्रियंका गांधी की भावनाओं को अच्छे से वो समझ लेती हैं, अच्छी वक्ता हैं और तेज तरार वाली युवा महिला अमेठी और रायबरेली में मां और भाई के बूथ प्रबंधन 1998 से लेकर 2024 तक लगातार देख रही हैं। निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली और जनता से कनेक्ट होने वाली स्टाइल एक परिपक्व नेता के रूप में दिखाई देती है। साल 2019 आया। लोकसभा चुनाव के पहले प्रियंका गांधी 23 जनवरी 2019 को सक्रिय राजनीति में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रवेश कर लेती हैं। यूपी की पूर्वी क्षेत्र की वे प्रभारी बनती हैं और पश्चिम क्षेत्र का प्रभार तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया जाता है। चुनावी राजनीति में भले प्रियंका गांधी नई हों, लेकिन संगठन की राजनीति में उन्हें 25 साल से ज्यादा का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने 1999 में राजनीति में एंट्री ले ली थी, जब वो मां प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहली बार उतरी थी। इस दौरान उन्होंने पहली बार राजनीतिक मंच में माइक संभाला, बीजेपी के उम्मीदवार अरुण नेहरू के खिलाफ प्रचार किया, लेकिन इन 25 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा। हालांकि उनके चुनाव लड़ने की कई बार चर्चाएं हुई, मांग हुई, लेकिन कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी से यूपी में अपनी मां और दादी की विरासत को आगे बढ़ाने की उम्मीद लगाए देखते रहे। लेकिन उनकी एंट्री यूपी या उत्तर भारत की जगह दक्षिण से हुई है। अगर वायनाड चुनाव वो जीत जाती हैं तो फिर सदन में बीजेपी के खिलाफ भाई बहन मिलकर डबल हमला करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद सितंबर 2020 तक उन्हें यूपी की प्रभारी महासचिव के रूप में काम करने का मौका मिला। हालांकि दिसंबर 2023 में संगठनात्मक फेरबदल में उनसे यूपी का प्रभार छीन लिया गया, लेकिन वो पार्टी की महासचिव अभी भी हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन वो बस इतनी सी कहानी नहीं। दरअसल कांग्रेस दक्षिण भारत में बतौर केरल में अपनी पैठ बनाना चाहती है। पार्टी फिलहाल कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है और अपनी सहयोगी डीएमके के साथ तमिलनाडु में सत्ता चला रही है। उत्तर भारत के विपरीत जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है, वहीं कांग्रेस दक्षिण में जीत हासिल करने की हर कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से चुनाव लड़ाने का कांग्रेस का फैसला इस बात का संकेत है कि गांधी परिवार दक्षिण से एक नई शुरुआत कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि प्रियंका के वायनाड से उतरने से गांधी परिवार को उत्तर और दक्षिण दोनों में मजबूती बनाने में मदद मिलेगी। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में आने के बाद भाषणों में जो आक्रामकता आई है, जो जनसंपर्क विभिन्न घटनाओं के खिलाफ बीजेपी सरकार के विरोध के बाद भी घटनास्थल तक वो पहुंची, लखीमपुर खीरी हो, किसानों की हत्या के प्रकरण में जिस तरह से उन्होंने जाने का प्रयास किया, पुलिस की गिरफ्त में रहना हो, चाहे बहुत सारे तमाम सकारात्मक और संघर्ष के उदाहरण हैं। लेकिन निष्पक्ष और जमीनी हकीकत को देखें तो उसका विश्लेषण करें तो प्रियंका गांधी सक्रिय सियासत में आने के बाद यूपी में पूरी तरह से फेल रही हैं। संगठन की मजबूती और चुनाव परिणाम दोनों में प्रियंका गांधी की पूरी असफलता रही है। यूपी में उनको बड़े बड़े दावे करते हुए देखा गया जब वो लखनऊ में रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने आवाज़ भी तैयार कराया था, लेकिन वो रही नहीं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ा था और विशेषकर लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे के साथ महिलाओं में कांग्रेस के प्रति समर्थन का दिया जलाया था।
लेकिन जैसा संघर्ष और समय संगठन और चुनाव में देना चाहिए था वो देने में फेल रही। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो नेहरू गांधी परिवार और तमाम पीढ़ियों से उनके साथ जुड़े हुए थे, वो प्रियंका की कार्यशैली से एक एक करके पीछे हटते गए। नए नेताओं को जोड़ने की क्षमता उनमें नहीं दिखी। कांग्रेस आलाकमान शायद प्रियंका को केरल में अपनी सबसे बड़ी गारंटी के रूप में पेश करना चाहता है। इसका यह मतलब हुआ कि प्रियंका राज्य में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी के अभियान को तेज करेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।